हारून रशीद मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए तो देखा एक अंधा आदमी, नाबीना आदमी दुआ कर रहा है, ये अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, आंख ठीक कर दे, या अल्लाह ठीक कर दे, ठीक कर दे। तो हारून रशीद बादशाह था, तो उन्होंने देखा कि भाई ये दुआ मांग रहा है लेकिन जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो आपने पूछा कि ये दुआ कितने दिनों से तुम मांग रहे हो, ये दुआ जो मांग रहे हो आँख के लिए कितने दिनों से? कहा कि 10 साल से मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरी आँख को ठीक कर दे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो हारून रशीद बोले कि सुनो, कल तक तुम्हारे पास टाइम है, अगर कल तक तुम्हारी आँख ठीक नहीं हुई तो फांसी में लटका देंगे तुमको। बोले रे वाह, बादशाह था। कहा कि मैं बादशाह हूँ, हारून रशीद हूँ, तू 10 साल से दुआ मांग रहा है, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल नहीं कर रहा है, अल्लाह तेरी दुआ नहीं सुन रहा है, तेरी आंखें ठीक नहीं हो रही है, बस कल तक का वक्त है, जो करना है तू कर ले, कल फांसी में चढ़ाएंगे तुमको। हारून रशीद चले गए। अब ये नाबीना आदमी, ये अंधा, अब वो रोने लगा हाथ उठाकर कि या अल्लाह, पहले तो आँख मांग रहे थे, या अल्लाह ये बादशाह जो बोलता है वो करता है, या अल्लाह अगर तूने आँख ठीक ना किया तो हकीकत में कल हमको ये चढ़ाइए देगा। और रोना शुरू कर दिया और कुर्बान जाओ, ऐसा रोया और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसकी आँख ठीक कर दी। अच्छा, हारून रशीद उसके कल होके मस्जिद में आए, देखा कि आँख सही सलामत है, आँख में रोशनी है और चल रहा है, फिर रहा है, और कुर्बान जाओ। तो इसलिए कहा गया कि देखो, जो दुआ जो होनी चाहिए ना, वो दिल से होनी चाहिए, दुआ दिल से हो। या हम लोग जो मस्जिद के अंदर में दुआ मांगते हैं, अब वो नमाज पढ़े कितने लोग इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन। चलो भाग। अल्लाह का बंदार किससे मांग रहा है? आपको पता है आप किससे मांग रहे हो? अरे किससे मांग रहे हो? आपको पता है वो सारे बादशाहों का बादशाह है। और कुर्बान जाओ, आज एमएलए के पास कोई काम करने के लिए जाओ, एमपी के पास कोई काम करने के लिए जाओ, पहले परमिशन लेनी होगी। एमपी साहब से बोलो मैं कटिहार से, मैं राजधानी से आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। कटिहार का एमपी साहब कौन है? अरे क्या नाम उनका? तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर साहब के पास जाइए मिलने के लिए। अभी तो वो यहाँ कटिहार में नहीं मिलेगा, सीधे डायरेक्ट दिल्ली, इलेक्शन के टाइम में मिलेगा वो, अभी नहीं मिलेगा। परमिशन लेनी पड़ेगी और कुर्बान जाओ, आप जाकर वहां पर खड़े हो जाएंगे। जब आपका वक्त आएगा तो एमपी साहब पूछेंगे क्या बात है? बोला एमपी साहब फला काम मेरा नहीं हो रहा है, अगर आप करवा देते तो बड़ा अच्छा रहता, काम रुका हुआ है। अदब के साथ खड़े हैं और कुर्बान जाओ, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खालिक के कायनात है, वो मेरा प्यारा अल्लाह, उनके सामने हाथ उठाओ और वो दुआ कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम मांग कर तो देखो। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। देने वाला अल्लाह है, मेरा रब है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया, और बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लोग दौड़े दौड़े आए, ए अल्लाह के पैगंबर दुआ कर दे बारिश हो जाए, ओ जानवर मर रहे हैं, लोग परेशान है, खेतियाँ सूख रही है। और कुर्बान जाओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर बोले चलो भाई मैदान में चलते हैं। और मैदान में गए, ना मैदान में गए दुआ करने के लिए, अभी मैदान में पहुँचे ही थे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों से कहा कि चलो अपने अपने घर को चलो, दुआ कबूल हो गई। बोला दुआ कबूल हो गई? दुआ तो मांगे नहीं किए, दुआ तो मांगे नहीं है,
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए कि एक चूंटी अपने बिल में से निकलकर, चूंटी बिल में से निकलकर अल्लाह की बारगाह में फरियाद की है, या अल्लाह प्यासी हूँ बारिश को बरसा दे, प्यासी हूँ बारिश को बरसा दे। पानी बरसेगा, अल्लाह बरसाएगा, और लोग अपने अपने घरों को ना पहुँच पाए, अल्लाह ने बारिशों का नुज़ूल फरमा दिया। अल्लाह चूंटियों की सुन रहा है, जानवरों की सुन रहा है, परिंदों की सुन रहा है, हमारा नहीं सुनेगा। भाई भाई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हाँ सुनेगा। हाँ गड़बड़ी हम लोगों में है, बहुत गड़बड़ी है। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे जहेज़ के बारे में। खैर हम लोग तो जहेज़ नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह, कि जितने लोग बैठे हुए हैं कोई नहीं लिए होंगे, नहीं लिए होंगे, पक्का मुसलमान है। ये अफसोस का मकाम नहीं है मुसलमानों, आपने शरीयत को मजाक बना लिया, नबी की सुन्नत की धज्जियाँ उड़ रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, और कुर्बान जाओ सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। मुसलमान के घर में पैदा हुए, नाम मुसलमानों जैसा रह गया, और अमल तो मेरा वैसा नहीं है जैसा अमल होनी चाहिए। कौन कौन से काम नहीं जो हम नहीं करते? बताओ कौन सा काम नहीं है जो हम नहीं करते? दुआ कबूल कहां से होगी? जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ने गए, और नमाज पढ़कर जब निकले देखे जूता गायब। जूता कौन ले गया भाई? बोला कोई पहन के गया होगा। ये शैतान ले गया है, इंसान ले गया है। अत्ताज बोले अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात दुनिया के अंदर में पैदा किया। 18,000 मखलूक़ात में सबसे अशरफ, सबसे बेहतर, सबसे अफजल इंसान को बनाया। लेकिन कुर्बान जाओ, इंसान का किरदार देखो। एक जानवर है भैंस, एक जानवर है गाय। भाई गाय है कि नहीं है? अच्छा गाय दूध देती है, अरे भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है। अरे बोलो भाई इधर देती है कि नहीं देती है? इधर भी देती है। देखिए अब देखिए, जानवर होकर भैंस ओरिजिनल दूध देती है, गाय ओरिजिनल दूध देती है, लेकिन हम दूध बाल्टी में निकाल लिए। भैंस 1 नंबर दूध दे दी, गाय 1 नंबर दूध दे दी। अब बाल्टी लेकर घर में गए और 3 लीटर पानी मिला दी। तो हमसे अच्छा जानवर है ना? अरे हमसे अच्छा तो जानवर है। वो 1 नंबर ओरिजिनल दूध दिया, हम अशरफुल मखलूक़ात होकर उस दूध के अंदर में पानी मिला दिए, और फिर भी हम कहते हैं बाप हम जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अब भी वक्त है, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अब भी वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अपने गुनाहों से तौबा करो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी ये आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज हैं हम यहाँ कल हो के नहीं, आज हैं हम यहाँ कल हो के नहीं। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं।
इंशाअल्लाह तौबा करके उठेंगे। अरे तौबा करके उठेंगे यहाँ से, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह तौबा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तौबा कैसी होनी चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा होनी चाहिए कि फिर उस गुनाह के करीब ना जाओ, उस गुनाह के करीब ना जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही है। कब कहाँ किस वक्त मौत आ जाए कहना मुश्किल है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। ये माइक खरीदने के लिए आप पूर्णिया कटिहार जाइए, दुकानदार से बोलिए एक ठो माइक लेंगे, निकालिए। और दुकानदार ने माइक निकाल कर दिया, आपने पूछा कितनी कीमत है? ओ बोला 1000 रुपया। आपने कहा कि 1000 रुपये ठीक है, कोनो वारंटी है? कोनो गारंटी है? तो दुकानदार बोलेगा नहीं, 6 महीना की गारंटी है, 6 महीने की गारंटी है। अब लगे हाथ आप दुकानदार से पूछिए कि आपने 6 महीने की गारंटी माइक का दे दिया है, तो और गारंटी कितना दिन हो जो? बोला नहीं, हमरो कोनो गारंटी नहीं, हमारी कोई ना वारंटी है ना हमारी कोई गारंटी है। ए नौजवानों, मुसलमानों, और ना जाने कितना कितना लंबा सपना हम सजा के बैठे हुए हैं और मौत पीछे खड़ी है। हम आगे हैं, मौत पीछे है, मौत पीछे खड़ी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जो हो सके, जहां तक हो सके, जो बटोरना है बटोर लो, जो लूटना है लूट लो। क्या लूटना है काका? क्या बटोरना है? नेकियों को बटोर लो, रहमतों को लूट लो, जो करना है जल्दी कर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए कि ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। और कुर्बान जाओ, यहाँ जो बोओगे वहाँ काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वही पाओगे। सबसे पहला अमल नमाज, सबसे पहला अमल, अरे बोलो भाई, सबसे पहला अमल। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला आज कौन दिन से? हम बोले कौन दिन? मंगल। बोला नहीं, हम कल जुमा पढ़ते हैं। तो जुमा पढ़ते हैं तो ये फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अच्छा, अब्बा पढ़ता है, अब्बा जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। अम्मा जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, और हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो दुनिया के हुस्न में, दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। कसम खुदा की मर जाओगे, कोई पूछने वाला ना होगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। इसलिए मौका है, आखिरत को सवारो, नमाजों की पाबंदी हो, हराम से बचो, हलाल कमाओ, हलाल खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ। घर के अंदर में हराम पैसा ना आए और कुर्बान जाओ, इसलिए कि आप हराम कमा कर लाओगे। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, हराम पैसा कमा कर लाओगे, बीवी खाएगी, बच्चा खाएगा, और कुर्बान जाओ, इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा, बीवी नहीं देगी। बीवी देगी? अच्छा एक बात और बताइए, इधर जहेज है कि नहीं है? अरे जहेज इधर लेते हैं लोग, जहेज है? ताज्जुब वाली बताइए।
फिर भी हम मुसलमान हैं। और अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, अभी तकरीर कर रहे थे कि जहेज का लेना, मांग कर लेना, ये रिश्वत है, ये रिश्वत है, ये पैसा हराम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसमें गलती किसकी है। देखिए नौजवान की शादी होती है तो नौजवान बात करने के लिए नहीं जाता, फाइनल करने के लिए नौजवान नहीं जाता, लड़का नहीं जाता। लड़का जाता है इधर क्या? कौन जाता है? पिताजी जाता है। और पिताजी गया, बाप गया, अब्बा गया, समधी को फ़ोन कर दिया, समधी बस आज फाइनल होगा, हम आ रहे हैं। और कुर्बान जाइए, बेटी वाला मजबूर है कि समधी आ रहा है, ना जाने क्या क्या मांगेगा। है बिरयानी बना दिया, पुलाव बना दिया, खीर बना दिया। और कुर्बान जाइए कि कुछ खिला देंगे तो रहम पैदा होगा, तो कुछ कम करेगा। ये पहुंचा, शान से पहुंचा, यहाँ तक हाथ ढुका के खाया। और लड़की वाला, और अब बातचीत शुरू हुई कि समधी कहिए। बोला कि कहिए क्या? बस वही यहाँ चार। लड़की वाला बोला कि हजरत ए समधी साहब, देखिए मेरे पास 4 बेटी है, मेरे पास 3 बेटी है, और फलाह मुआशरा और कुर्बान जी, ये जो कमेटी हमारी बनी है, मैं सलाम करता हूँ अपने अकाबरीन और इस कमेटी को कि इस कमेटी के हवाले से गरीब बच्चियों का निकाह, गरीब बच्चियों की शादी, ओहो हो, यतीम बच्चियों की शादी हो रही, ये लोग करवा रहे हैं। नौजवानों, हर साल उम्रा करो। अब मोहल्ले के अंदर में गरीब की बच्ची शादी नहीं हो रही जहेज की वजह से, तुम क्या समझते हो उम्रा कबूल है? नहीं, उम्रा कबूल हो जाएगा। वो गरीब की बच्ची है, बाप के पास पैसा नहीं है, जवानी ढल रही है, सबसे पहले उम्रा बाद में करना, पहले उस बच्ची की शादी कराओ। अगर नबी कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर उम्मत हो, मुसलमान हो, तो सबसे पहले अपने बस्ती के अंदर में, मोहल्ले के अंदर में नज़र उठाकर देखो कि अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है, माल दिया है, और कुर्बान जाओ। उम्रा हर साल करना ज़रूरी नहीं है, पहले उस बच्ची का शादी कराओ। निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया, ज़िना आसान हो गया। ज़िना इतना आसान हो गया, 500 रुपया लीजिए, 500 क्या 300, 200, 100 टका ला जा पूर्णिया, खेल खत्म। निकाह करने में तो झमेला न है, निकाह करने में तो झमेला, तुमने झमेला पैदा कर दिया है। अपाची गाड़ी जब तक बेटी वाले को होगी नहीं, उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। 3 लाख रुपए जब तक वो बेटी वाले के पास होगा नहीं, उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। और पलंग का इंतजाम उसके पास जब तक नहीं होगा, और कुर्सी, सोफा सेट का, टीवी का इंतजाम जब तक बेटी वाले के पास नहीं होगा, उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। वो बेचारा गरीब जानता है। अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दोगे, मुसलमानों मरना नहीं है। अच्छा, बाप चला गया, ओ लड़की वाला बोला कि समझी 4 बेटी है मेरे पास, हम तो गरीब आदमी हैं, 4 लाख नहीं, कुछ कम कीजिए। अच्छा ठीक है, 3 लाख। अच्छा, लड़की वाला बोला ठीक है, और कुछ? बोला अभी तो बाकी है। अब क्या बाकी है? बोला बॉक्स वाला पलंग 45,000 रुपये कीमत है, तो समझी नॉर्मल पलंग ले लीजिए। बोला नहीं, बॉक्स वाला दीजिएगा, कभी कभी हम भी उसमें बक्सा में घुस जाएंगे। फ्रिज दीजिएगा, वॉशिंग मशीन दीजिएगा, कूलर दीजिएगा, और लास्ट में टीवी दीजिएगा। बेचारा तो मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है ना। भाई, जिस बाप के कंधे पर बेटी, जवान बेटी बैठी हो, उस बाप से पूछो रात को नींद नहीं आती उसे। जिस भाई के कंधे पर जवान बहन बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती। पिछले साल 2024 का रिपोर्ट है, ये सर्वे है, यूपी के अंदर में 800 बच्चियां, मुसलमानों की 800 बच्चियां मुर्तद हो गई। 800 बच्चियां। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने
रुसवा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए। घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा, ईमानदारी के साथ बेटा बताइएगा, सोने की अंगूठी बाप मांगा, टीवी बाप मांगा, सोफा सेट बाप मांगा, पलंग बाप मांगा, सारा लिस्ट बन गया। अब इधर लिस्ट बनता है कि नहीं बनता है? अरे बोलो भाई, बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा, लिस्ट बन गया। अच्छा, लड़का को पता नहीं है, लड़का को पता नहीं है कि मेरा अब्बा क्या क्या मांगा है। बारात गई, निकाह होकर दुल्हन लेकर आए। अच्छा, ये गाड़ी साथ में जाती है, जहेज लेकर आती है। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइएगा, पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा, बाप के रूम में या बेटे के रूम में? अरे जल्दी बोलिए भाई। बेटा के रूम में लगेगा। पलंग में कौन सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा सेट आएगा बेटे के रूम में, और सारा सामान बेटे के रूम में लगेगा, सजेगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और टीवी बाप मांगा है। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया के अंदर में फिल्में चलती रहेंगी, और कुर्बान जाओ, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? तो हम ऐसी गलती काहे करेंगे? हम ऐसा गुनाह काहे करेंगे? हाँ, ये माँ बाप के ऊपर में है। बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदारी को तरजीह दो। देखिए, इसमें कई बातें हैं, 4 बातें हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब ख़ानदान देखता है, कोई मालो ज़र को देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोठी वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, वहाँ निकाह करो, वहाँ रिश्ता करो। एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को हिबा करती। अब खामोश हो गए कि नौजवान खड़ा था। तो नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इस औरत से निकाह नहीं करेंगे तो मेरी शादी करवा दीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए। तो आपने फरमाया, तुम्हारे पास महर देने के लिए कुछ है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास महर देने के लिए कुछ नहीं है। कहा कि जाओ घर जाके देखो। कहा कि या रसूलल्लाह, देखना क्या है, घर में तो कुछ है ही नहीं है, मुझे पता है। बोला फिर भी जाओ देखो जा करके। ओ गया, भागा भागा गया घर, आया, लौट कर आया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने घर के कोने कोने को ढूंढा, कुछ ना मिला। तो आपने फरमाया कि कोई लोहे की अंगूठी ही देखो, मिल जाए तो ले आओ। लोहे की, अरे बोलो भाई, ले आओ। ये फिर गया, नहीं मिला, लौट कर आया। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोहे की अंगूठी भी नहीं मेरे पास। कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक लुंगी है जिसे मैं अपने बदन में ओढ़ता हूँ। ऐसा करते हैं, आधा फाड़ कर इसको दे देते हैं, आधा हम रख लेंगे। कहा कि ये तो ना तुम्हारे काम आएगी ना तो इसकी काम आएगी। अच्छा, तो नौजवान जाने लगा कि जब महर के लिए पैसा ही नहीं है, कोई इंतजाम ही नहीं है, तो इससे मेरी शादी होगी नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें कुरान याद है? कुरान याद है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फला फला सूरत याद है। कहा कि ज़बानी याद है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़बानी याद है। ओ नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, तुम एक जो कुरान तुम जानते हो, इस लड़की को याद करा देना, इसे सिखा देना, यही तुम्हारा महर रहेगा। कितना आसान बनाया निकाह को। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हलाल कमाओ, ये रिश्वत का पैसा है,
जहेज का पैसा रिश्वत का पैसा है, ये हराम का पैसा है, घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा, हशर के मैदान में इसका हिसाब व किताब आपको देना होगा। इसलिए तौबा करें कि इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे, ना हराम खाएंगे, ना हराम कमाएंगे। इंशाअल्लाह ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरी, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। निकाह को आसान कीजिए, निकाह को आसान कीजिए और कुर्बान जाओ। इधर बारात, अच्छा बारात है, इधर बारात है क्या? अब वक्त की किल्लत है, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए दो चीज़ें हैं, निकाह है वलीमा है, निकाह है वलीमा है। ये बारात का कहीं कोई तस्करा है ये नहीं है भाई। ये बारात किस बला का नाम है, ये बला क्या है बारात। इसलिए मुसलमानों नौजवानों ये मुनासिब नहीं है। ये बारात जो लेकर आप जाते हैं लड़की वालों की यहाँ और कुर्बान जाओ, ओहो ये कम जुल्म है। एक तो लड़की वाला से 3 लाख रुपए लिए, ऊपर से सारा सामान लिए, ये भी जुल्म है कि बाराती अल्लाह अल्लाह 300 बाराती। ये बाराती है कि लालू यादव का रैली है? काहे जा रहा बाराती भाई? लड़की वाले के ऊपर में जुल्म क्यों कर रहा है? हर जालिम अल्लाह के घर, अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हर जालिम से अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मुसलमानों किसी के ऊपर में जुल्म ना हो, किसी के ऊपर में जुल्म ना हो। ये जहेज लड़की वाले को परेशान करके उनको सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करके और ज़मीन बेचवा कर पैसा लेने पर मजबूर करके आप उसके ऊपर में जुल्म कर रहे हो। अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा। इसलिए निकाह को आसान कीजिए, हलाल कमाइए। देखिए एक बात याद रखिएगा, माल नमाज के बारे में 1 सवाल, रोज़े के बारे में 1 सवाल, हज के बारे में 1 सवाल, पैसा के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में कै सवाल होगा? 2 सवाल होगा। अल्लाह पहला सवाल करेगा पैसा कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो, इसका हिसाब दो कहाँ से कमाए। अगर आपने इसका हिसाब दे दिया तब आप क्या समझते बस जन्नत मिल जाएगी? नहीं, अल्लाह कहेगा भी रुको, पैसा कहाँ से कमाए इसका हिसाब दे दिए। अब अल्लाह दूसरा सवाल करेगा इस पैसे को तुमने खर्च कहाँ कहाँ किया, अब इसका जवाब दो, अब इसका हिसाब दो। अय्याशी में खर्च किए, शराब के अड्डों पे खर्चा किया और फजूल खर्ची में खर्चा किया, और कुर्बान जाओ तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया है। जो माल तुम्हें मैंने दिया था, जो दौलत तुम्हें मैंने दी थी, इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो इसका पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। इसलिए मुसलमानों नौजवानों ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हलाल कमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हलाल कमाइए, दूसरों को भी दावत दीजिए, अपने बच्चों को भी सिखा के बेटा 1 रुपये हलाल का कमाना, 10 रुपया हराम का हमको नहीं चाहिए। और कुर्बान जाओ 1 टका हलाल का हो, 1 रुपये हलाल। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों अभी ईद गुजरी है, कै दिन हुए ईद के? अरे बोलो भाई ईद के कै दिन हुए? 15 दिन। ये कौन दुनिया में रहता भाई? 4 दिन हुए ईद के। अल्लाह 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 अल्लाह। कितने लोग तो खुश हैं कि नए कपड़े हमारे ईद में सिले। है कटिहार चला गया, पूर्णिया गया, कटिहार गया, कीमती कपड़ा 1000 रुपये, 2000, 3000 रुपये मीटर कपड़ा ओ सिलाई करके पहनकर जीट जाट में ईदगाह पहुंचा। और दोस्त से कह जाने कितना मीटर से? नहीं 4000 मीटर से।